आज मेरे ससुराल में मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा पति मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उनकी यह अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा कि दुनिया में इनसे अच्छा इंसान और को कोई नहीं हो सकता। गिलास का दूध पीकर मुझे बड़ी तसल्ली से नींद आ गई। लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे डर लगने लगा और परेशान हुई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। अभी उन्हीं सोच में बैठी थी कि रोहन कमरे में आया और मेरे पैरों से बंधे हुए दुपट्टा को बड़ी परेशानी से देखने लगा और बोला कि यह क्यों बांधा है, पाँव में दर्द है क्या। मैं खुद हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि पता नहीं ये कैसे बंध गया। उसने कहा शायद तुमने नींद में बांधा हो। उसकी बात पर मैं चुप हो गई क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। वह मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता हुआ वहां से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा चिंटू दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह वहां से भाग गया। उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब से घूर रहे थे। उसके जाते ही मुझे अपने बीते हुए वक्त याद आ गया जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम बरखा है। मेरा दुख उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वो खुशी कैसे मिल रही थी वह एक अलग कहानी है। आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक जरूर देखना है। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। थोड़ी ही देर में भगवान ने मेरी औलाद मेरे झोली में डाल दिया। मुझे इतनी तकलीफ हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन आखिरी आवाज मेरे कान में पड़ी तो वह एक बच्चे की रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की रोने की आवाज थी। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देखती ना जाने कितने घंटे सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहाने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने में लगी थी जिसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक ना दिखाई दी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो वह चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा तो वह बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई क़यामत बरस पड़ी। मैं एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। लेकिन उस चीख पुकार में अचानक ना जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई